Class 10 English poem Animals from the book First Flight. The poem is written by Walt Whitman. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self contained. I stand and look at them long and long. Now, here the poet says कि काश वो एक एनिमल की तरह होते और वो जैसे कि एनिमल को हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एनिमल उनकी नज़रों से जो देखे देखे जा रहे हैं वो उनका कहने का मतलब ये है कि एनिमल कितने ज़्यादा सेल्फ कंटेंट होते हैं और उन्हें किसी बात का कोई रिग्रेट कोई अफसोस नहीं होता है एंड द लाइन सेज आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग इट सेज दैट कि वो उनको देखते हैं यानी उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ जीते हैं और उनका कैसा लाइफ के प्रति परसेप्शन है या उनका कैसा व्यू. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. अब इन दो लाइनों में कहा जा रहा है कि उन्हें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है उनकी कंडीशन को लेकर. जैसे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन की अगर हम बात करें तो एज अ ह्यूमन हमें काफ़ी चीज़ का रिग्रेट होता है. हम अपनी कंडीशंस को लेकर काफ़ी बार रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं या दूसरों से कहते हैं कि हमारी कंडीशन बहुत ख़राब है या अच्छी है. ये ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है. लेकिन व्हेन वी सी एट द एनिमल तो क्या होता है वो लोग किसी भी प्रकार से उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. दे आर calm down with their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो अंधेरे में नहीं जागते हैं या यूँ कह लें कि वो नींद से नहीं जागते हैं या बुरा सपना देखकर नहीं जागते हैं उनके बुरे कर्मों की वजह से या उनके पापों की वजह से. कई बार ऐसा ह्यूमन के साथ में ऐसा होता है कि किसी ने कुछ बहुत गलत पाप किए हों तो उन्हें डार्कनेस से डर लगता है. क्यों डर लगता है? वो इसलिए डर लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ गलत किया हुआ है तो वो अंधेरे में जागते हैं, रात में नींद खुल जाती है. ठीक है, कहने का मतलब यही है. और उनके सिंस की वजह से, सिंस मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो उनके पाप. दे डू नॉट मेक मी सिक discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with. यहाँ पर ये कहा जा रहा है इन दोनों लाइनों में कि उन्हें किसी भी भगवान के आगे अपनी ड्यूटी या अपनी अथॉरिटी के सामने किसी भी प्रकार के लिए उन्हें झुकने की आवश्यकता नहीं होती है. उन्हें अपना कुछ भी नहीं बताना होता है कि कोई यहाँ पर हमारा बड़ा अधिकारी हो, कोई राजा हो जिसके सामने उन्हें झुकना हो और उनके सामने उनकी ड्यूटीज़ को साबित करना हो या अपने आप को साबित करना हो. नहीं, दे लिव देयर लाइफ वेरी इजीली, वेरी वेरी काम डाउन. है ना. यहाँ पर ये कहा जा रहा है जैसे कि इंसान करते हैं हमेशा कि अपनी अथॉरिटी के सामने झुकते हैं. अथॉरिटी के सामने वो लोग काफ़ी बार उन्हें घुटनों पे होना पड़ता है और ऐसे वो लोग अपनी लाइफ जीते हैं ह्यूमन बींग्स. उसमें कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है. बीइंग एज अ ह्यूमन हमारे बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन है कि अगर मान लीजिए कोई उच्च अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो तो उसके सामने हमें झुकना पड़ेगा. भले ही वो भी एक ह्यूमन है लेकिन समवेयर वी हैव टू बो डाउन. लेकिन एनिमल्स के बीच में ऐसा नहीं है, उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. द मेन ऑफ ओनिंग थिंग्स सॉरी द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स not one kneels to another, not to his kind that lived thousands of years ago. अब यहाँ पे यही बात की जा रही है कि ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, इसका मतलब ये है कि अपनी चीज़ होने का मेनिया यानी अपनी चीज़ होने का एक अलग ही लोगों में जज्बा होता है. आज की डेट में, पुराने समय में भी ऐसा होता था कि ये मेरा है. ऐसा कुछ भी नहीं होता है एनिमल्स में. उनके लिए सब कुछ सबके लिए बराबर होती है. ये नहीं होता है कि ये घर मेरा है, ये जगह मेरी है या ये चीज़ें मेरी है. ऑनिंग ऑफ द थिंग्स मतलब किसी भी चीज़ को अपना मानना या अपना बताना, ऐसी कोई भी बात नहीं है. एनिमल्स में ऐसी कोई भी बात नहीं होती है. ये सब ह्यूमन बींग्स के साथ में है. नॉट वन नील्स टू अनदर, किसी के सामने किसी को झुकना नहीं पड़ता है, घुटनों पर नहीं होना पड़ता है. नील्स का मतलब होता है घुटनों पर बैठना. नॉट टू हिज काइंड दैट मतलब कि जो उसी प्रकार का एक मनुष्य है, मनुष्य के सामने ही मनुष्य
घुटनों पर झुक रहा है, दैट इज नॉट गुड। ये 1000 years पहले हुआ करता था। नॉट वन इज respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They coins them plainly in their possession. अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इनके बीच में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी एनिमल के बीच में ये सब बातें नहीं होती है कि कोई अनहैप्पी है, ठीक है, और कोई ऐसा है कि बहुत रिस्पेक्टेबल है over the whole world. So they show their relations to me and I accept them. कहने का मतलब ये है कि जो जितने भी एनिमल्स हैं वो ये उनका जो रिस्पेक्ट है और रिलेशंस हैं वो अगर उनके साथ में बता रहे हैं, राइटर के साथ में बता रहे हैं, तो उसे एक्सेप्ट करते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, मतलब टोकन्स ऑफ माई सेल्फ का मतलब ये होता है कि वो उन्हें अपने जो एनिमल्स हैं वो सभी उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें कोई भी गिला शिकवा नहीं है और इंसानों से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंसान जो है, ह्यूमन बींग जो है, वो किसी ना किसी को एक्सेप्ट करने के लिए उनमें कुछ ना कुछ चीज़ें या कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी या उनसे कुछ अच्छा ढूंढते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई ह्यूमन बींग जो है वो अगर गरीब है और एक अमीर है तो अमीर गरीब के प्रति अपनी सहानुभूति बताएगा लेकिन उससे रिलेशनशिप नहीं बनाएगा, ऐसा एनिमल में नहीं है। I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and nightly drop them? यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इन्हें पता ही नहीं है कि वो कैसे हैं, कहाँ से उनको इतने सारे टोकन्स, टोकन्स मतलब कि कहाँ से इतनी सब बातें उनके समझ में आती है या कहाँ से ये सब चीज़ें लेके आए हैं वो लोग, जो कि इंसानों में तो बिल्कुल भी नहीं है। इंसान तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते जो कि जो एनिमल्स हैं उनके प्रति उनकी जो भावना है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द पोएम एनिमल्स।